बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, आज की दुनिया में जो बड़े बड़े जुल्म हैं वो तो हमें नजर आ जाते हैं, उस पे बात भी हो जाती है। जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रंप या नेतन्याहू का जो जुल्म है, जो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ वो कार्रवाइयां कर रहा है, उस पे तो ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उसका जुल्म बयान किया जा रहा है, उसको बुरे अल्फाज में याद किया जा रहा है। लेकिन जो मैं जुल्म बता रहा हूं आपको, उस पे बहुत कम बात होती है। ये वो मुआशरे के जुल्म है जिन्हें जुल्म समझा ही नहीं जाता। पिछले से पिछले जुमे मैंने आपको हकूकुल इबाद में से जिनका सबसे ज्यादा हक है वालिदैन, उन पर जो औलाद जुल्म करती है, नाफरमानी करती है, उसका तज़किरा किया। और फिर वालिदैन का जो मुकाम है कुरान और हदीस से, वो आपके सामने वाज़े किया। पिछले जुमे में जो जुल्म और ज्यादती करके रिज़्क़ बढ़ाने की कोशिश की जाती है और लोगों पर जुल्म किया जाता है, वो मैंने आपके सामने रखा और फिर आपको बताया कि रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह ताला है। और रिज़्क़ की कुंजियां भी आपको बताई कि ये कुंजियां अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो रिज़्क़ के ताले खुलते जाएंगे, आपके रिज़्क़ में इजाफा होता जाएगा। ये वो हकूकुल इबाद हैं कि जो हम गस्ब किए जा रहे हैं, लोग लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, और ये वो ज्यादतियां हैं जिन्होंने कल क़यामत के दिन लोगों को मुफलस बनाना है। लोग बहुत ज्यादा आमाल लेके गए होंगे
वो खुशहाल होंगे। हमारे अमाल तो बहुत हैं, हमारा जो नामा अमाल है उसमें नेकियां तो बड़ी हैं, लेकिन हकूकुल इबाद इतने गसब किए होंगे, लोगों पर इतना जुल्म किया होगा, ज्यादती की होगी कि वो सारी नेकियां खत्म और बर्बाद हो जाएंगी। आज इसी तरह का एक जुल्म आपके सामने रखना है, वो भी बहुत बड़ा जुल्म है, और वो इतना बड़ा जुल्म है उसको आजकल जुल्म समझा ही नहीं जाता। वो जुल्म क्या है? सिंध में लड़की की शादी कुरान से कर दी जाती है। पता क्यों की जाती है? इसलिए करते हैं कि शादी करेंगे तो जायदाद देनी पड़ेगी। जायदाद को गस्ब करने के लिए अपनी बेटी की शादी कुरान से कर देते हैं। वो कुरान कि जिसके अंदर वरासत के कानून बयान हुए हैं, बेटियों की अजमत बयान हुई है, औरतों के नाम पे सूरत आई है, मरियम के नाम पर सूरत आई है। उसी कुरान के साथ सिंध में औरत की शादी की जाती है ताकि वो अपने घर में ही रहे और उसको जायदाद में से हिस्सा न देना पड़े। ये इतना बड़ा मौजू है। वरासत के कानून अल्लाह ताला ने खुद बयान कर दिए। बकाया सारी चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, लेकिन ये वो कवानीन है जिसके बारे में कुरान कहता है यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। अल्लाह ने डायरेक्ट वसीयत की है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस दुनिया में एक बालिश्त जमीन, ये एक बालिश्त है, एक बालिश्त जमीन नाहक कब्जा कर ली, दुनिया में तो वो खुश है कि मुझे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं, मैंने बड़े ही फरेब के साथ, धोखे के साथ ये काम कर लिया, दुनिया में तो बच गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक बलिश्त जमीन नाहक कब्जे करने वाला कल क़यामत के दिन 7 जमीनों को तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। सिर्फ एक बलिश्त जमीन, 7 जमीनें तौक बनाकर, हार बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। वरासत अल्लाह ताला ने ये कानून खुद बना दिए हैं, और वरासत में जो सबसे ज्यादा जुल्म होता है वो बेटी के साथ होता है। आज ये चीजें मैंने आपके सामने रखनी है कि वरासत का कानून सादा अल्फाज में कुरान ने क्या बयान किया है। वालिदैन को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बीवी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, औलाद को कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बेटे को कितना हिस्सा, बेटियों को कितना हिस्सा, ये सारी चीजें आज मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरू करने से पहले 1-2 बातें जो बड़ी जरूरी हैं वो समझ लें। कोई भी आदमी वरासत अपनी जिंदगी में तकसीम नहीं कर सकता। वरासत का ताल्लुक है मरने के बाद। वरासत अपनी जिंदगी में कोई भी आदमी तकसीम नहीं कर सकता।
वो ये नहीं कह सकता मैंने बच्चों को इतना दिया, बेटों को इतना दिया, बेटी को इतना दिया, वालदैन को इतना दिया, भाई को इतना दिया, बीवी को इतना दिया। वो अपनी जिंदगी में तकसीम नहीं कर सकता, बल्कि जिंदगी के बाद भी वो चला भी गया इस दुनिया से, उसकी मर्जी फिर भी नहीं चलेगी। मर्जी किसकी चलेगी? अल्लाह ताला की। अल्लाह ने कानून बना दिया है, फिक्स है, उसमें तब्दीली नहीं है। हां, आप वालिद लीडर है ना, घर का सरबराह है, वालिद की जायदाद उसके मरने के बाद तकसीम होनी है। वालिद के पास ही जायदाद है, वालिद के पास ही पैसा है। तो अगर अपनी जिंदगी में वो कोई चीज देना चाहता है तो उसको कहते हैं हिबा। हिबा वो कर सकता है, गिफ्ट वो दे सकता है, लेकिन हिबा करने के लिए जरूरी है जितना हिस्सा बेटे को देगा उतना हिस्सा बेटी को देगा। अगर वो अपने बेटे को 10,000 रुपया दे रहा है तो इतना हिस्सा बेटी को देना पड़ेगा। ये उसका हिबा है, ये उसका गिफ्ट है, ये अपनी जिंदगी में वो कर सकता है। ये उसको इंसाफ करना पड़ेगा। अगर उसके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, तो जिंदगी में गिफ्ट दे, माल दे, जो भी देना चाहे, लेकिन बराबर तकसीम करे। दुनिया में अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है, तेरे पास पैसे हैं, तू देना चाहता है अपनी औलाद में, तो फिर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, बराबर बराबर तुमने देना है। और अगर दुनिया में तू कोई वसीयत करना चाहता है तो वसीयत भी कर सकता है, लेकिन वसीयत के लिए जरूरी है कि वसीयत 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तेरी प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तू चाहता है इसमें से मैं किसी एनजीओ को दे जाऊं, किसी मस्जिद को दे जाऊं, किसी मदरसे को दे जाऊं, तो हाजी साहब ये नहीं हो सकता, 10 लाख ही मदरसे को दे जाओ। पीछे तेरी औलाद है, उसका भी तेरे ऊपर हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी रसूल है, वो इस दुनिया, उनकी तबीयत खराब हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए गए। उन्हें यह महसूस हुआ उस सहाबी रसूल को कि मैं तो अब जाने वाला हूं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे मैं अपना सारा कुछ सदका करना चाहता हूं। हालांकि उनकी औलाद भी मौजूद थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला कभी कभी कहा करते थे, हमेशा आप यस कहते थे, जी जी कहते थे, नहीं कभी नहीं कहते थे। लेकिन उस सहाबी रसूल को कहा नहीं, उसने कहा चलो 2/3 कर लेता हूं, कहा नहीं। उसने कहा आधा कर लेता हूं, कहा नहीं। उसने कहा तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से पे आप राजी हुए, लेकिन आपने कहा औलाद का तेरे ऊपर हक है। हिबा अपनी जिंदगी में कर सकता है, लेकिन इक्वल वसीयत अपनी जिंदगी में कर सकता है, लेकिन 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो वसीयत कर रहा है वो जायज होनी चाहिए, गलत काम की वसीयत नहीं होनी चाहिए। और जो वसीयत कर रहा है वो वारसों के हक में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वारसों का हक तो अल्लाह ताला ने पहले ही बयान कर दिया है। बेटे के लिए वसीयत नहीं कर सकता कि मेरा माल का इतना हिस्सा मेरे बेटे को दिया जाए, उसको अल्लाह ताला ने हिस्सा दे दिया है। और फिर एक बड़ी ही अहम बात जो आजकल हमारे मुआशरे में है, मेरा भाई लायर मौजूद है, अक्सर केस आते हैं, आक कर देते हैं अपनी औलाद को। आप अपनी औलाद को आक नहीं कर सकते, इस्लाम आक करने की इजाजत नहीं देता। वो आपकी औलाद है, जितनी भी नाफरमान है, आप उसको आक नहीं कर सकते। वो आपकी वरासत की हकदार है, अल्लाह ताला ने हकदार बनाया है। हां, 2 सूरतें हैं जिस सूरत में औलाद जो है वो वरासत की हकदार नहीं ठहरती।
उसको वरासत नहीं मिलेगी। वो दो सूरतें कौन सी हैं? या तो मरने वाले के जो वारिस हैं वो काफिर हों। काफिर जो है वो मुसलमान का वारिस नहीं हो सकता। या वो मुसलमान थे और मुर्ताद हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए, वो वारिस नहीं बन सकते। और दूसरा, अगर किसी ने कत्ल कर दिया है तो कत्ल करने के बाद जो कातिल है वो मकतूल का वारिस नहीं हो सकता। आजकल कितने ही कत्ल इस वजह से हो जाते हैं कि जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। इस्लाम ने असूल बता दिया कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो वो जो कातिल है वो मकतूल का वारिस नहीं बन सकता। उसके अलावा जो अल्लाह ताला ने वरासत की हिस्से बता दिए हैं वो मिलेंगे। अल्लाह ताला ने ये कानून बना दिया है, जो मरने वाला है उसको माल किसने दिया है? अल्लाह ताला ने। जब अल्लाह ताला ने माल दिया है ना, तो अल्लाह ताला ने ये हिस्से रखे हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं यूसीकुमुल्लाह, ये अल्लाह की वसीयत है। और आखिर में अल्लाह फरमाते हैं तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह ताला की हदें हैं। इन हदों को पार नहीं करना, इन हदों के अंदर रहना है। और जो हदूदों कयूद बयान हो गए हैं उन पर अमल करना है। एक घर का सरबराह है ना, एक बाप है, अब उसके साथ आसान सा मैं आपको फार्मूला पहले बता देता हूं, फिर जो जुल्म हो रहे हैं उसकी थोड़ी सी कर देता हूं, और फिर हम सब ने इससे सबक सीखना है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें माल दिया है, जायदाद दी है, तो जो अल्लाह ने असूल बयान कर दिया उसको फॉलो करना है। एक बाप है, घर में उसके साथ उसके वालिदैन हैं, उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, बच्चों में बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं। तो ये बुनियादी तौर पर वरासत के हकदार हैं। अगर ये नहीं होंगे तो फिर वरासत आगे जाएगी। अगर ये मौजूद हैं तो फिर हिस्सा इन्हें ही मिलेगा। लेकिन कुरान ये कहता है कि अगर कोई मरने वाला मर गया है, बाप इस दुनिया से चला गया है, तो सबसे पहले उसके कफन दफन का इंतजाम करना है। उसके बाद उसके जिम्मे जो कर्ज है वो अदा होगा। और अगर उसने हज नहीं किया और हज उस पर फर्ज था तो उसके माल से पहले हज अदा होगा। फिर जो उसने वसीयत की है वो वसीयत पूरी की जाएगी। उसके बाद वरासत आएगी, कफन दफन, फिर कर्जा, फिर वसीयत और फिर वरासत, यूं तकसीम होगी। और उसमें कुरान ने बड़ा सादा असूल बयान कर दिया। अगर बेटा भी है, बेटी भी है, बेटे को 2 हिस्से मिलेंगे, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। दुनिया में अगर वो हिबा करता है, गिफ्ट देता है, वो बराबर है। लेकिन वरासत में अल्लाह ताला ने बेटे के 2 हिस्से लिखे हैं, बेटी का 1 हिस्सा है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान अल्फाज में बात समझाना चाहता हूं। एक आदमी है, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट करना है मनी में, कीमत में। क्योंकि दुकान है, एक दुकान की वैल्यू और है, दूसरी दुकान की वैल्यू और है। तो आप ये नहीं कह सकते एक दुकान उसको दे दी, एक दुकान उसको दे दी। उसकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको कन्वर्ट करें मनी में। फर्ज किया एक आदमी है, वो दुनिया से चला गया है। समझाने के लिए यह मिसाल दे रहा हूं आपको। 150 रुपया वो छोड़ के गया है। आप इसको 1,50,000 भी कर लें, आप इसको 1,50,00,000 भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। 150 रुपया वो छोड़ के गया है।
20 रुपए उसका कर्जा है, 10 रुपए उसने वसीयत की है, ये 30 रुपए आपने पहले निकाल देने हैं। बकाया कितने बच गए? 120 रुपए। अब इस 120 में मां का हिस्सा निकालना है 1/6, बाप का हिस्सा निकालना है 1/6, बीवी का हिस्सा निकालना है 1/8। तो कितना निकला जी? 120 का 1/6 कितना हो गया? 20 रुपए। 20 रुपए मां को मिलेंगे, 20 रुपए बाप को मिलेंगे, और 120 का ही 1/8 कितना हो गया? 15 रुपए। 15 रुपए मिल गए बीवी को। तो 20 रुपए मां को, 20 रुपए बाप को, 15 रुपए बीवी को। अब ये 120 से माइनस करें तो कितने बच गए? 75 रुपए। अब उसके थे 2 बेटे और 1 बेटी। कितने हिस्से बन गए? बेटों को मिलने हैं 2, बेटी को मिलना है 1, तो कितने हिस्से बन गए? 5। 75 को 5 से डिवाइड करें, कितना बना? 15। बेटी को मिलेगा 15, बेटे को मिलेगा 30, दूसरे बेटे को मिलेगा 30। ये कुरान मजीद की जो आयत है ना, सूरत अन-नसा की 11 और 12 नंबर आयत, ये मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया है। अब यहां पर ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये मैंने इसलिए बांधी है कि जुल्म ये हो रहा है, वरासत के नाम पर बेटी को हिस्सा ही नहीं दिया जाता, बकाया फिर भी किसी ना किसी तरीके से हिस्सा ले जाते हैं। जुल्म वहां भी होता है, लेकिन बेटी के साथ तो बहुत ही जुल्म होता है। बेटी को हिस्सा दिया ही नहीं जाता। कुरान ने सबसे पहले बेटी का तज़किरा किया, बेटी का। और ये जो सूरत अन-निसा की आयत नंबर 11 है, उसमें यह कह दिया कि बेटे को दुगना मिलेगा बेटी के मुकाबले में, लेकिन आगे तफसील बेटी की बयान की। बेटे की कोई तफसील ही नहीं बयान की। कहा अगर बेटा नहीं है ना और बेटी 1 है तो उसको आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बेटियां 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं तो उन्हें 2/3 हिस्सा मिलेगा। बेटियों की आगे तफसील भी अल्लाह ताला ने बयान की। क्यों बयान की? अल्लाह ताला को मालूम था। अल्लाह फरमाते हैं, ये जो तुम सोचते हो ना कि बाप को इतना मिलना चाहिए था, माँ को इतना मिलना चाहिए था, बेटे को इतना मिलना चाहिए था, बेटी को इतना मिलना चाहिए था, तुम्हारी सोचों के जाविये मुख्तलिफ हैं। अल्लाह फरमाते हैं, हम जानते हैं तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। इसलिए अल्लाह ताला को मालूम था कि इन्होंने क्या करना है। बेटियों की डिटेल भी बयान कर दी। अब बेटी जो है वो जब जाती है, उसकी शादी हो जाती है, चली जाती है दूसरे घर, तो वो यूं समझ लें उसकी जायदाद खत्म, उसकी वरासत खत्म। और फिर ऐसे ऐसे बहाने लगाए जाते हैं, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, और तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, अल्लाह ताला को कैसे धोखा दोगे? अल्लाह ताला जो तुम्हारी नियतों को भी जानने वाला है, जो तुम्हारे दिल के फेल को भी जानने वाला है। इसलिए ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं, हम में से ज्यादा जो है वो सरबराह हैं घर के, जो यहां बैठे हैं, वो लीडर हैं। आपने जब जाना है इस दुनिया से, जाना तो हर एक ने है, और अगर किसी को अल्लाह ताला ने जायदाद दे दी है तो ये वो बातें समझा के जाएं अपनी औलाद को कि ये जो वरासत के मसाइल हैं इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं, ये तो अल्लाह ताला ने बयान कर दिए हैं, हिस्से अल्लाह ने खुद कर दिए हैं। मैं कौन होता हूं उन हिस्सों को घटाने वाला, बढ़ाने वाला? मेरे पास अल्लाह ताला ने ये पावर ही नहीं दी, ये पावर अल्लाह ताला ने मुझसे छीन ली है, अल्लाह ताला ने अपने पास रखी है। होता ये है सारी जायदाद का मालिक बेटा बन जाता है, बेटी को कुछ नहीं मिलता। और इसमें जिम्मेदार कौन होता है? बाप। अपनी जिंदगी में ही कहता है जी, अपनी जिंदगी एक जो दलील दी जाती है
दलाइल क्या दिए जाते हैं जब बेटी को जायदाद ना देनी हो? एक दलील ये दी जाती है कि बाप ने जिंदगी में ही फैसला कर दिया था। बाप कौन होता है फैसला करने वाला? बाप फैसला नहीं कर सकता। जायदाद जिंदगी में तकसीम नहीं हो सकती, जायदाद मरने के बाद तकसीम होती है। वरासत का मामला मरने के बाद आता है। जिंदगी के जब वो बंदा जिंदा है उस वक्त तक जायदाद तकसीम नहीं हो सकती। अब बंदा जिंदा है, वो जायदाद तकसीम कर दी है उसने, उसका एक बेटा उसकी जिंदगी में फौत हो गया तो सारा कानून तो खत्म हो गया। इसलिए जो वरासत है वो मरने के बाद है। आप अपनी जिंदगी में वरासत तकसीम नहीं कर सकते। बेटा कहता है जी मैंने अपनी बहन को हक नहीं देना क्योंकि मेरा जायदाद में हिस्सा नहीं देना, क्योंकि मेरा अब्बा तो तकसीम कर गया, वो तो मेरे नाम लगा गया है। इसलिए जब मेरे अब्बे ने अपनी बेटी को नहीं दिया, मेरी बहन को नहीं दिया, तो मैं कैसे हिस्सा दूं? फिर कहते हैं जी बेटी को जहेज में दे दिया सारा कुछ, उसकी शादी बड़े अच्छे अंदाज में की है, बहुत कुछ दिया है, जहेज में हर चीज दी है, तो उसको उसका हिस्सा तो जहेज में दे दिया है। ये भी गलत बात है। जहेज देना ये भी आप पर फर्ज था, ये आपने दे दिया, ये देना था। जब आपने अपने बेटों की शादी की उस पर पैसे नहीं लगे थे, जब वलीमा किया था उस पे पैसे नहीं लगे, बेटे की शादी पे पैसे नहीं लगे, तो कभी किसी ने कहा है बेटे की शादी की है, बेटे को पढ़ाया है, बेटे को फलां चीज लेके दी है, बेटे को कारोबार करवाया है, दुकान लेके दी है? कभी किसी ने कहा है कि अब तुम्हारा जायदाद में कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें मैंने जिंदगी में बहुत कुछ दे दिया? ये सिर्फ बेटी के लिए क्यों किया जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया कि बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। कुरान क्या कहता है? अल मालू वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया। सुनना गौर से, ये सूरत कहफ है, आयत नंबर 46 है। अल्लाह फरमाते हैं अल मालू वल बनूना, माल दौलत और बेटे किसके लिए? जीनतुल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। बेटियों का जिक्र नहीं। बेटियां कहां गईं? वल बाकियातुस सालिहात, कुरान कहता है जो बाकी रहने वाली नेकियां हैं। कौन है बाकी रहने वाली नेकियां? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजाहत फरमाई, फरमाया जिसकी बेटियां हैं और वो उनके साथ अच्छा सलूक करता है, बेटों को उन पर तरजीह नहीं देता। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं। जिसके पास बेटियां हैं उनका अच्छा ख्याल करता है, बेटों को उन बेटियों पर तरजीह नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जन्नत है। अगली हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हैं और वो उनकी अच्छी तरबियत करता है और उनको बालग करता है, वो कल जन्नत में होगा। किसके साथ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कैसे होगा? यूं जैसे ये 2 उंगलियां हैं, लाजमो मलजूम है, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकती। वो आदमी जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं उनकी अच्छी तरबियत करता है, बालग करता है और उनकी शादी कर देता है, तो कल जन्नत में मेरे साथ होगा। अब जन्नत में मिल गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ भी मिल गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी 3 बेटियां हैं और वो उन पर सब्र करता है। सब्र क्या है? जब पैदाइश होती है उस वक्त लोग बातें करते हैं बेटी हो गई, अभी मैं इस पे आऊंगा, बेटी हो गई, वो उस पे सब्र करता है, फिर उनकी तरबियत करता है, शादी करता है, तकलीफें पहुंचती हैं,
खिलाता पिलाता है, बातें होती हैं, वो उस पर सब्र करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत के दिन जहन्नम से आजाद हो जाएगा। जन्नत में मिल गई, नबी का साथ भी मिल गया, जहन्नम से आजादी भी हो गई। कुरान इसको कह रहा है वल बाकियातुस सालिहात, जो तुम्हारा माल है ना, जो तुम्हारे बेटे हैं, वो दुनिया की जीनत है और तुम्हारी बेटियां आखिरत का जखीरा है। लेकिन आज जुल्म क्या है, बेटी को हिस्सा नहीं दिया जाता। कहते हैं जी जहेज में सब कुछ तुम्हें दे दिया, जहेज भी देना तुम्हारा फर्ज था। फिर कहते हैं जी वो तो दूसरे घर की हो गई, वो तो उधर चली गई, उसकी शादी हो गई, वो उस घर भी चली गई है, उसके बाप के नाम पर तो आपका नाम लिखा है ना। जब भी उसे याद किया जाएगा, जब उसके बाप का नाम आएगा, वो तो आपका नाम आएगा ना। अगर वो उस घर भी चली गई है, कहते हैं जी अगर वहां बेटी को हिस्सा देंगे तो वो तो दामाद को मिल जाएगा, तो वो भी अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया है। फिर कहते हैं जी बेटी ने खुद माफ कर दिया है। आपको पता है कैसे माफ कराया जाता है? बेटी ने खुद माफ कर दिया है। जब आप बेटी को तंग इतना करेंगे, भाई बेटी को तंग, अपनी बहन को तंग इतना करेंगे, तो फिर उसने कहना भाई मैं तो नहीं लेती, उसे पता है मैंने इस घर में आना जाना है। फिर कहते हैं हम मौजूद हैं, सारी जिंदगी तुझे देते रहेंगे, जायदाद नहीं देनी। जो कुरान कह रहा है, जो अल्लाह कह रहे हैं, जो कानून बन चुके हैं, वो नहीं देनी। कहते हैं हम भाई जिंदा हैं, सारी जिंदगी तुझे देते रहेंगे। फिर कहते हैं बहन जो है अमीर ही बहुत है, उसके पास माल ही बहुत है। फिर कहते हैं हमारी रिवायत ही नहीं है जैसे सिंध में वो करते हैं, और सिंध वालों ने तो इंतहा कर दी, शादी कुरान के साथ कर दी ताकि वो जायदाद वाला मसला ही ना रहे। ये आज का मसला नहीं है। बेटी के साथ ये जो जुल्म है ना, पीछे बैठ जाओ, ये जो जुल्म है बेटी के साथ, ये आज की बात नहीं है, ये बड़ी पुरानी बात है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले की बात है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बातें तो खत्म करने आए थे। ये जो बेटियों के साथ जुल्म हो रहा था, आज भी यकीन करें उससे ज्यादा जुल्म हो रहा है। मेरा कलेजा फट जाता है जब कोई गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल करता है। कहां गैरत? तुम्हारी गैरत सिर्फ यहीं पे आती है, और उसमें से भी अगर आप डिटेल में जाएं तो पता चलता है पीछे जायदाद का इशू होता है। नाम गैरत का लिया जाता है, पीछे जायदाद होती है, बहन को कत्ल कर दिया जाता है। ये बहनों को, बेटियों को कत्ल करना आज की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ही लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कुरान कहता है व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कल क़यामत का दिन होगा। आज तो तुम्हारी जो मर्दानगी है ना, वो सिर्फ अपनी बहन पर, बेटी पर चलती है ना, कल क़यामत का दिन होगा, ये बेटी, ये बहन खड़ी होगी अल्लाह के सामने। अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान है व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, उस जमाने में जब उन्हें खुशखबरी दी जाती थी ना, अल्लाह ताला खुशखबरी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उन्हें खुशखबरी दी जाती थी, यानी ये खुशखबरी की बात है, खुशी की बात है। जब उन्हें खुश जाती थी बिलउन्सा, लड़की की, तेरे घर लड़की पैदा होने वाली है, तो क्या होता था? ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम, उनके चेहरे स्याह हो जाते थे। क्योंकि जो चेहरा है ना, ये आपके जो इंटरनल फीलिंग है, जो आपके अंदर के हालात हैं, बाहर तो ये चेहरा बता रहा है ना। जब उन्हें खुशखबरी दी जाती थी, उन्हें बताया जाता था कि बेटी तेरे घर पैदा हुई है, तो वो
उनका चेहरा स्याह हो जाता था, वह हुआ कजीम, और गुस्से से भर जाते थे। हर वक्त गुस्सा, परेशानी कि ये हो क्या गया है। यतवारा मिनल कौम, कुरान के अल्फाज हैं, यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुपता फिरता है। और लोग ये ना कह दें इसके घर बेटी पैदा हो गई है, मुझे फेस ना करना पड़ जाए। यतवारा मिनल कौम, लोगों से छुपता फिरता है। मिन सो इन मा बुश्रा बिही, अल्लाह फरमाते ये जो हमने उसको खुशखबरी दी है, ये उसको बुरी चीज समझ रहा है, और इस खुशखबरी की वजह से इसका चेहरा भी स्याह हो गया है और गुस्से से भर गया है और लोगों से छुपता फिरता है। अब फैसला क्या करने लगा है, इसके अंदर के जज्बात क्या हैं। अयुमसिकुहु अला हुनिन, कहता है इस रुसवाई के साथ जिंदा रहूं, अम यदुस्सुहु फित तुराब, या इसको जमीन में दफन कर दूं। कुरान क्या कहता है, अला सा अमा यहकुमून, खबरदार ये बहुत बुरे फैसले तुम कर रहे हो, ये तुम्हारी सोचें बहुत बुरी हैं। अल्लाह ताला खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह ताला ने बेटी तुझे दी है, अल्लाह ताला तेरी जन्नत आसान करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तुझे जहन्नम से दूर करना चाहते हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में तुझे देना चाहते हैं, और तू जब बेटी पैदा होती है तू परेशान हो जाता है। हालांकि अल्लाह फरमाते हैं लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही जमीन और आसमान का मालिक है। यखलुकु मा यशा, वो जो पैदा करना चाहे, जो देना चाहे उसको कौन रो सकता है। ज़हाबु लिमन यशाउ इनासा व ज़हाबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको देता है बेटियां देता है। पहले अल्लाह ताला ने बेटियों का तज़किरा किया, जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकुरान व इनासा, जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और जिसको चाहता है बांझ रख देता है। इन्नहु अलीमुन कदीर, अल्लाह जानता है, अल्लाह कुदरत वाला है। ये बेटियां अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह ताला ने जिस घर में बेटी पैदा कर दी है, समझ लो उसके घर में जन्नत आ गई, उसके बख्त अल्लाह ताला बुलंद करना चाहते हैं। जिसको बेटी नहीं मिली, समझ ले अल्लाह ताला ने उसके लिए आसानियां कम कर दी हैं। जिसके घर बेटी आ गई है उसमें के लिए आसानियां ही आसानियां हैं। बेटी आ गई है घर में, खुश हो। जब बेटा पैदा होता है मिठाई तकसीम करता है, बेटी की पैदाइश पे मिठाई तकसीम क्यों नहीं करता, उतना खुश क्यों नहीं होता जब तेरी बेटी पैदा होती है। और बेटियां तो अल्लाह ताला ने अंबिया को दी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 4 बेटियां, सिर्फ बेटियां। अल्लाह ताला बेटे भी दे सकते थे। अल्लाह ताला ने जो सबसे बेहतरीन इंसान है इस कायनात के, जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, अल्लाह ताला ने उनको सिर्फ बेटियां दी हैं दुनिया को बताने के लिए। और एक भी नहीं दी, 4 बेटियां दी हैं दुनिया को बताने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां दी हैं तो बेटियां खुशकिस्मती की अलामत हैं। तेरे पास बेटी है, तू उनकी अच्छी तरबियत कर, उनको बेहतरीन पढ़ा, बेहतरीन तरबियत कर। जो कुछ तेरी इस्तात है वो तुझसे मांगती हैं, अगर तू बेटों को देता है उनसे बढ़ के बेटियों को दे, अल्लाह ताला तेरी जिंदगी आसान कर देगा। तेरी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जिंदगी में खुशियां ना भी आए, तेरी जन्नत आसान हो जाएगी। क्यों? अल माल वल बनूना, ये माल, ये जायदाद, ये कोठी, ये तेरी औलाद, ये तेरे बेटे, ये दुनिया के लिए हैं। वल बाकियातुस सालिहात, जो तेरी बेटियां हैं वो आखिरत के लिए हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।